देखा, सुनो, आदमी ने देखा, एक बूढ़ा को गया गया कहीं मेरा परिवार न डूब जाए, कहीं मेरा परिवार न डूब जाए, ऊंट छोड़ दी और अपनी बच्ची लेकर के पड़ा लो। हाथी टुकुर टुकुर करके देखने लगा, कहने लगा, अरे कहाँ जा रही जिसको प्राणों से प्यारा माना, कहाँ दौड़ रही, तुम्हें विपत्ति में पड़ गया। अरे बच्चों कैसे पाला पोसा तुमको, जरा साथ दो। अपनी पूंछ हिला करके कहते, श्रीमान जी आप ऊपर आते नहीं, कहीं मेरा परिवार भी चला जाएगा, राम राम नहीं के राम राम। कितना जिसको प्राणों से प्यारा जान करके पाला, यदि कहा सर्दी आ रही है गर्म मूंगफली लेकर के आना, शाम को तो गर्म मूंगफली लाई, कहा अमरूद लाना, आजकल बढ़िया आ रहे, अमरूद ला करके दिया। उसी ने संकट में देखे हाथ हिला दिया, तो हाथी क्या सुन रहे हैं माता बहन, क्या सुन। भगवान ने कहा था जब संकट आएगा मेरा स्मरण हुआ आएगा अपने आप। हाथी के जीवन में एकदम पूर्व जन्म का ज्ञान प्रकट हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान। हाथी ने कमल का फूल ले लिया, देखो कैसी स्तुति करे, कौन जरी होनी है। सोवंता प्रविश्य बले नगरीतातो दृष्ट्वा गरुत्मति हरे उपात कर्मम् उच्चेत्य सम्मुनाकरम् गिरिमाकृच्छाम् नारायणेति गुरु भगवान नमस्ते। इतना ही का हे जगत गुरु में प्रणाम करता हूँ, आपको मैं संकट में तकलीफ हूँ, आओ आओ मुझको संकट से उबारो। मेरे संकट को और कोई नहीं काट सकता है, गिरधर गोपाल तुम ही काट सकते हो। आओ गिरधर गोपाल जहां भी हो, जहां भी होगा वो। भक्त ने पुकार करी, गरुड़ में बैठ के आ गई, दोनों को बाहर खींचा, चक्र मारा, गंडकी नदी में जितने पत्थर है चक्र से अंकित हो गए। देखिए शालिग्राम, शालिग्राम नहीं, पत्थर नहीं, चक्र होता है बना। यदि चक्र नहीं बना तो शालिग्राम नहीं, कुदरती। आजकल तो मशीनें भी हो गई, वैज्ञानिक हो गए, कुदरती कीड़े का काया हो, उसमें छेद हो और चक्र बना हो, वो असली शालिग्राम है, वो भगवान विष्णु का विग्रह है, वो साक्षात भगवान विष्णु है। चक्र मार दिया, शरीर छूट गया, मगरमच्छ शरीर, हाथी शरीर एकदम चतुर्भुजी बन गए, पीतांबरधारी। भगवान ने अपना पार्षद बना दिया, नाम रख दिया जय और विजय इनकी भक्ति से। राजा पृथु देखो, ये विवेक नहीं है तो ये धन अनर्थकारक भी है। यदि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इस धन से मानव क्या क्या कर जाता है। एक मगरमच्छ बन गया, एक देखिए हाथी बन गया। इसीलिए राजन आत्म कल्याण करने वाले के पास धन भोग होता है, कहता है धन से प्रेम नहीं करूंगा। धन से यदि प्रेम कर लिया तो धन जो है छाती में सवार हो जाएगा, नींद चली जाएगी, भूख चली जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रेम भगवान से करता है, धन कोई दुख नहीं देता। धन होना बहुत अच्छा है, धन होगा तो गरीबों की सेवा होगी, दीन दुखियों की सेवा होगी, रोगियों को औषधि दोगे, देखिए भूखों को अन्न दोगे, नंगों को वस्त्र दोगे। परंतु यदि विवेक नहीं है राजन तो ये धन अनर्थकारक है, दुखदायी है, बहुत दुखदायी। इसीलिए जो है अपना सावधान रहन सहन खान पान लोग जो सावधान रखते हैं, और ये धन दुख नहीं देता बल्कि सुख देता है। जिसका रहन सहन खान पान साधारण है तो धन दुख नहीं देगा, सुख देगा। और जिसका फैशन फैशन में चल रहा है वो ये धन उसको भिक्षु बनकर के काटेगा, दुख देगा। इसीलिए राजन ये धन ये लक्ष्मी बड़ी भयंकर है, इससे बचना बहुत कठिन है। अरे भगवान विष्णु ने बचे। एक बार माता बहनों विष्णु जी का लक्ष्मी जी की कहा सुनी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, देवता तमाशा लग गई, है ना। लक्ष्मी ने कहा मैं बड़ी हूं। विष्णु भगवान ने कहा तू घर की रानी, तू कहां से बड़ी, जगत पूजे तो मेरा नाम तो विश्वम्बर है, विश्व का भरण पोषण करने वाला हूं, तू क्या है।
लक्ष्मी का देखना पागल तुम्हारे पीछे नहीं होते, मेरे पीछे होते। भगवान ने कहा पगली हो रही, मेरे पीछे पागल होते। विष्णु भगवान ने कहा मैं धनिकों की नगरी में जा रहा हूँ, फिर वहां देखो तू भी आना, किसका सम्मान होता है। अब विष्णु भगवान ब्राह्मण बन करके पोथी पत्रे लेकर के धनिकों की नगरी में पहुंच गए, काशी। सारे विद्वानों ने कहा महाराज कहाँ से आए, कहाँ से आए, क्या जानते? कहने लगे मैं तो बहुत कथा वाचक हूँ, कथा वाचता हूँ, वेदांत। आओ महाराज बाँचो। सारे व्यापारी व्यापार छोड़ के आगे, बड़ा समुदाय, किसी को कोई पता नहीं है कौन है बाँच रहा कथा। अब दादा कोई चाय बांट रहा, कोई अन्न देके भोजन बांट रहा, कोई देखे जलेबी, कोई खस्ते बांट रहा है, आओ खाओ, बड़ा मेला लग गई। अब आ गई लक्ष्मी, ऐसी फटे पुराने गंदे कपड़े पहन करके, मक्खी भिन-भिना रही है और एक थैला कंधे में डाला हुआ है। एक लाला ने कहा रे देखिए दरिद्रा, ले चाय पी ले। हाँ जरूर पीऊंगी, ले गिलास देने लगे। मैं किसी के गिलास में नहीं पीती चाय, अभी कट्टे में भात डाला, सोने का गिलास। दादा को तो मुंह में पानी क्या गया, चाय पी और उसी गिलास फेंक दिया। फिर कर दूं, मैं झूठा करती हूँ पीने ना, कहीं मत पीनी चाय, नहीं चाय पीना ठीक है। आगे बढ़ी, अरे दरिद्रा ले भोजन ले ले, पत्ता ले ले, यहाँ उठा ले भोजन ले। पत्ता पीने करूंगी, कोई देखे थैले में हाथ डाला, खाली कटोरे चम्मच गिलास आ गए। उसने खाए, तमाशा क्या होना, खाया पिया, फेंकने लगी। कहने मत चुपके से और न देख ले, मेरे जेब में रखो। अजी चप फैल गई, कोई देखे दरिद्रा आ रखी है, उसको चांदी सोने के बर्तन निकाल रहे। सारे व्यापारियों ने कहा ऊपर ले चलो, एसी वाले कमरे में ले चलो, और ऊपर व्यवस्था कर ली। अजी देखे गर्मी के दिन के फुटफुट एसी चल रहा, धीमी धीमी चदर ओढ़ी हुई। अब व्यापारी कथा सुन थोड़ी रहे, वहां तो मक्खी भिन-भिनाने लग गई। माता जी की कोई पैर दबा रहा, कोई कमर दबा रहा, कोई देखे माँ क्या खाएगी क्या पिएगी, रसगुल्ला लाऊं, गुलाब जामुन लाऊं। भगवान ने कहा आ गई, जरूर आ गई, है ना। अंत में व्यापारी ने क्या कहा, नौकर से कहा उस कथावाचक को कहो अब समय नहीं है, फिर देखेंगे कब चले जाओ। नौकर ने कहा पंडित जी महाराज ये कथा करो, व्यापारी वहां लक्ष्मी जी की सेवा में लग गई। भगवान अंतर्धान हुए, लक्ष्मी भी अंतर्धान हुए। कहने की कैसी रही बात। तो ये लक्ष्मी बड़े बड़े ज्ञान को भी मूर्ख बना देती है, पागल बना देती है। इसलिए इसमें विवेक रखना चाहिए, अकल रखनी चाहिए। नारद जी कह रहे हैं राजन देखो मैं तुमको प्रत्यक्ष बताता हूँ, श्रीमन्नारायण
बाहर का नहीं। कांचन और कामनी का मन से त्याग है तो सच्चा त्याग है। ये लोग दिखाने के लिए कांचन कामनी का त्याग है तो सच्चा त्याग है। राजन, हाथी योगी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूं, मैं तो शुक्रवार को बात करूंगी चाहे ब्लड प्रेशर कितना हाई है, ये हाथी योगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भी देखिए, अन्न में खाएगा, मन कह रहा खाली बट रख दे, माला फेंटे, देखिए अन्न खाली नहीं करें, बिल्कुल नहीं खाना, और उसी समय मर गई तो मुक्ति मिलेगी, चीटी बनेगी, चाटा चारा ढूंढेगी कीर्तन गौर इसीलिए जो है हठी योगी नहीं होना चाहिए। त्याग मन का होता है। नारद जी कह रहे हैं एक ऋषि घर में एक कन्या, आप ध्यान से सुनना, एक ऋषि घर में एक कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम रख दिया गार्गी। अब बड़ी हुई तो माता पिता ने उसको वस्त्र पहनाया, उसने उतार करके फेंक दी। बेटी अब तुम बड़ी हो गई, शर्म लज्जा करनी चाहिए, अब पहना करो। कहने लगे पशु से कहीं शर्म होती है? माँ बाप ने कहा पशु है, कहने लगे बिल्कुल पशु है, वो पशु है जो भगवान को नहीं बचता। तुम्हारा जीवन तो खाना पीना कमाने में चला गया, भजन करते हैं, तुम पशु। इसका नाम था केशांबरी, जिनके बाल इतने थे नीचे बोल देती थी, चारों तरफ से लगता था काला कंबल होता। इसका नाम था दिगंबरी, जैसे जैन धर्म में दिगंबर कहते हैं। दिगंबरी दिशाएं ही कपड़े हैं। दिगंबरी का होता है पूरा पश्चिम उत्तर पश्चिम, ये ही कपड़े हैं। ब्रह्मांबरी, ब्रह्म को तन में धारण कर, इसने प्रतिज्ञा करनी थी जो मेरे विष्णु में ब्रह्मज्ञानी होगा उससे कपड़ा लूंगी और पहनूंगी। राजा जनक की सभा में पहुंच गई नंगी, भरा सभा लगी है राजा जनक के दरबार में। याज्ञवल्क्य देखा, याज्ञवल्क्य के पास उनके गुरुजी कपड़ा दे दिया, पहन दिया। राजा जनक को कितना गुस्सा आया, बहन जी मेरी आज्ञा के बिना मेरी सभा में क्यों आई, बता क्यों आई? दूसरी, यहाँ तो पुरुषों की विद्वानों की सभा है, नारी स्त्री होकर के तुम नंगी होकर के आई मेरे सभा में, क्यों आई नंगी होकर? फिर मेरे से कपड़ा क्यों नहीं लिया? याज्ञवल्क्य से क्यों लिया? क्या धड़ाके से बोली, राजा मैंने सुना था तो ब्रह्मज्ञानी है, तू जैसा मूर्ख कोई है। अरे राजा तू कह रहा मेरी आज्ञा के बिना कैसे, यदि तू ब्रह्मज्ञानी होता तो तेरी दृष्टि में मैं ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब तो किसको कौन आज्ञा देगा, कौन आज्ञा का पालन करेगा? उत्तर हो गया राजा जनक। तो इन्हें कहा कि देखिए स्त्री, राजन शरीर ही तो स्त्री पुरुष का भेद है, ये जीव आत्मा को न नारी है न पुरुष है, विशुद्ध भगवान का अंश है। तू बड़ा मूर्ख है, बैठाता है ना ब्रह्मज्ञानी। तो इन्हें कहा नागन, अरे ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में कपड़ा भी ब्रह्म है, जितना भी आंखों से दिखाई देगा ब्रह्म है, तो कौन नंगा और कौन भरा हुआ है? तुम मूर्ख है। राजन आया था मैं तेरे पास ही कपड़े लेने के लिए, मैंने देखा वज्र याज्ञवल्क्य से मैंने क्यों लिया? सबके साथ बात कर रहा, मन उसका भगवान की करना। देखो सबसे व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, जब तक जिंदगी हो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। व्यवहार नहीं करोगे तो कहेंगे लोग इसको तो व्यवहार का ज्ञान है ही नहीं। राजन मैंने इसी लिया कि देखिए भगवान का चिंतन कर रहा। राजा जनक निरुत्तर हो गया, पैरों में पड़ गया, देवी वास्तव में उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। कहने लगे राजन सुन, कल में होगी एक बात, अभी देखिए सत्युग चल रहा है, नारी ऊंचे सिंहासन में बैठ करके भरी सभा में प्रवचन नहीं कर सकती, विकृति आ जाएगा मन में, संजय बड़ा पाप का भागी बनेंगे, सीधे मंच पे बैठ करके कथा नहीं बाकी, बिल्कुल भी नहीं। नीचे बैठ क्यों है और याज्ञवल्क्य को ऊपर बिठाओ, मैं प्रश्न करती हूँ, याज्ञवल्क्य उत्तर देंगे, कोई तुम सुनो कथा है। गुरुजी बताइए कांचन और कामनी से बड़ा त्याग किया है। कहने लगे ये पगला, ये तो जो है स्थूल त्याग है, सूक्ष्म त्याग में मुक्ति है मन का त्याग। सूक्ष्म
मन का त्याग है। बाहर से तुम कह दो मैंने तो कार्टिंग में बिल्कुल अन्न छोड़ दिया था, और मन ने कहा मूर्ख है, सीजन चल रहा खा ले पी ले, तो मुक्ति नहीं है। मन के त्याग से है, बाहर के दिखलाने से त्याग नहीं है। हम लोग बाहर दिखाने के लिए त्याग करते हैं, कहां से मुक्ति मिलेगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, एक संपन्न घर की लड़की ने कहा मैं आजीवन विवाह ही नहीं करूंगी, पुरुषों की संगति नहीं करूंगी, पुरुषों का मुंह नहीं देखूंगी, पुरुषों से हाथ नहीं पकड़ाऊंगी। बहुत बहुत कहा उसने, और जंगल में जो है एक आश्रम बन गया उसका। अजीब माता रानी चेली बनने में देरी नहीं है, सारी चेलियां बन गई। अजीब गुरुजी बड़ी प्रचार हुआ उसका, बड़ा प्रसार हुआ। अंदर की बात किसी ने नहीं जानी। अब 60 वर्ष की अवस्था आई, योगिनी के बीमार पड़ गए। चेलियों ने कहा वैद्य जी को बुलाते, पास में वैद्य जी नाड़ी देख लेगा, जीभ देख लेगा, दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगी। नहीं, वैद्य जी को मत बुलाओ, मेरा तो नियम है किसी को उसका अनुसंग नहीं करना। और वैद्य जी कहेंगे जरा नाड़ी दिखाओ, जरा कहेगा जीभ दिखा दे, बोल दे, निकाल हो जाएगा, मत बुलाओ। अब चेली गई, गुरुजी वैद्य जी हमारी गुरुजी बीमार है, पर उनको मुंह नहीं दिखाएगी, हाथ नहीं दिखाएगी। वैद्य ने कहा कोई बात नहीं, हाथ दिखने की क्या जरूरत है, उसके हाथ पे तागा बांध दो, मैं आंगन में उस तागे को पकड़ूंगा, पता करूंगा कि रोग क्या है। कितना नाड़ी विज्ञान था उस समय। आज नाड़ी विज्ञान का है, किसी को पता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया किस चीज से बढ़ा, किसी को ज्ञान है? 3 तो बीमारी है उसके लिए, चाहे कुछ को बात पित्त कब, उसी से तो बीमारी होती है। किससे बढ़ा? अरे तापमान बढ़ रहा है, 103 चला रहा है बुखार, किस चीज से है? नाड़ी विज्ञान तो है ही नहीं, नाड़ी विज्ञान है ही नहीं। पर्दा पड़ गए दरवाजे में, आंगन में वैद्य जी बैठे हैं, तागा दे गया 3 सूत का तागा, देखे वैद्य जी ने तागा हिलाया, टन टन, उसका हाथ जो हिला, उसके मन में जो वासना थी वो सजग हो गई। क्या वासना थी? मुन्ना मुन्नी का सुख नहीं देखा, गृहस्थ का आनंद नहीं लिया। वैद्य जी समझ गए, वैद्य जी ने पूरिया दी और ठीक हो गए लोग। नारद जी का समय आया, सारे जीवन योग करा, योगिनी रही, ब्रह्मचारिणी रही, मरने के बाद न ऊपर गई न नीचे गई, पूरी योनि में जन्म पा लिया। क्यों? मुक्ति तो वासना के अनुसार है। जैसे मन में अंत में भावना है, वासना है, उसी के अनुसार गति है। यम यम वामेश्वरं भावं त्यजन्ते कलेवरं। गीता भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, अंत समय मध्य समय जो वासना रहेगी, जो भावना रहेगी, उसी योनि के बीच में जाना होगा। इसीलिए पहले से ही भगवान का स्मरण करो, जिससे मध्य समय भगवान का स्मरण हो। नारद जी कह रहे राजन, सच्ची मुक्ति अंदर के त्याग से है, बाहर दिखावटी त्याग से कभी मुक्ति नहीं मिलती, बिल्कुल भी मुक्ति नहीं मिलती। अब नारद जी ने कहा राजन बस हो गया। नारद जी की जो है महाराजा पृथु ने पूजा करी, माला पहनाई, टीका चंदन किया, प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया। वीणा की झंकार करते हुए नारद जी अपने ब्रह्मलोक में चले। आज माता बहनों, महाराजा पृथु ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का जो कार्तिक मास में संवाद हो रहा था वो आज पूरा हो गया। अब कल के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जो करेंगे वो गृहस्थ के विषय में। देखो इस बालिका को सब खूब आशीर्वाद दो। यहाँ बेटा देखो कितना बढ़िया है, देखो सबकी यादगार कर रहे हो, सबकी ताली बजाओ, सबकी यादगार ऐसी यादगार बना रहे। आपकी आरती की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ना। देखिए सुरीली आवाज महापुरुष, देखिए देवी की तुलसी महानी नमो नमः नमो नमः, वहाँ हवन की भी माला बनी बढ़िया सबकी। तो देखो इस बेटे को आशीर्वाद दो मन से, सब खूब पढ़े लिखे और बड़ी अच्छा पति मिले, अच्छा पति मिले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप कल के प्रसंग भगवान